हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि घातांक और करणी से संबंधित हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियोज को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सके। साथ ही पिछली वीडियोज को आई बटन के साथ वीडियो के अंत में आपको दे दी जाएंगी, वहां से आप हमारी पिछली वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है 3/5 घात 3 गुणे 3/5 की घात -6 बराबर 3 की घात 5 3/5 की घात 2x - 1। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप रूल्स पढ़ चुके होंगे पहले भी। ये हम जानते हैं अगर आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3/5 आधार है बाईं तरफ और दाईं तरफ, और यहाँ पर घातें अलग अलग हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है जब घातें समान होती है तो जुड़ जाती हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ a⁴m गुणे a⁴n अगर दिया हुआ है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे a आधार हमारा समान है तो इस स्थिति में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं या चिन्ह के अनुसार जुड़ती घटती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3/5 है, आधार सेम है, यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ भी आधार सेम है, और दाहिनी तरफ भी 3/5 है, यहाँ भी वह आधार सेम है। तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो अगर देखा जाए इधर कितना होगा, 3 है, घात 3 है जो कि ये है, और उसके बाद घात जो है -6 है जो कि ये है, और बराबर में कितना है 2x - 1 ये हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पर घातें 3 और -6 है तो जुड़ने के बजाय घट जाएंगी क्योंकि -6 है। तो इधर की घातें और उधर की घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से इसको हम अगर हल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2x - 1। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं तो 2x वर्ग कितना हो जाएगा, एक उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 उधर जाने पर क्या हो जाएगा, -3 में से घटेगा तो ये बचेगा -2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर नंबर सी है वो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 × 3 की घात 3 और फिर भागे 4 × 9 की घात 2 और गुणे 27 × 8 की घात 2 बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर इस तरफ दिया और इस तरफ दिया हुआ है तो यहाँ पर 6 की घात पूछी गई है, यानी टोटल कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 6 की घात कितनी आएगी तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर घातें अब समान नहीं हैं, और हमने अभी पढ़ा कि घातें समान होती हैं तो आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। उस स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम घातें जोड़ने के बाद इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 × 3 घात 3 है तो ये तो अपने न्यूनतम रूप में है तो इसको यूं ही रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अब देखेंगे 2 × 3 की घात 3 अपने न्यूनतम रूप में, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर 4 को लिखा जा सकता है, 2 की घात 2 हो जाएगा। 9 को लिखेंगे तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा उसकी घात 2 ऊपर लगी हुई है ये हो जाएगी। फिर गुणे इस वाले में क्या है, 27 को लिखेंगे 3 की घात 3 और 8 को लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 और उसकी घात 3 बराबर 6 की घात कितना था, हमने x मान लिया क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 2 × 3 हो गया है। अब हमें केवल घातें जोड़नी या घटानी है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे भाग का निशान है, फिर यहाँ पर 2 × 3 और यहाँ पर घात अंदर और बाहर जब होती है तो घात के ऊपर घात क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है।
तो यहाँ पर अंदर घात 2 थी और बाहर भी घात 2 थी, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि जब ये दोनों पे है तो अगर ब्रेकेट के अंदर लिखेंगे तो ये 2 होगी और ऊपर 2 थी, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको आगे लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं पीछे, क्योंकि 2 गुणे 3 है। 3 गुणे 2 लिखो या 2 गुणे 3 लिखो, बात समान ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 था और ऊपर 2 था, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 की घात 100 हो जाएगा। अब हम इजीली हल कर सकते हैं। तो जो भाग में है वो वाली हमारी क्या हो जाएगी? गुणे में हो जाएंगी, और जो गुणे में है वो भाग में हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे घात दोनों तरफ 3 है। अब ये भाग में होती तो क्या होगी? जो भाग में होगी वो घात घट जाएगी सीधा सीधा, तो 4 घट जाएगी। फिर गुणे में 6 है तो 6 जुड़ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 6 लिखा हुआ तो इसको 2 की घात 2 गुणे 3 की घात ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का मतलब ही होता है 2 गुणे 3। तो इधर घात दोनों आधार बराबर हो गए, तो हमने क्या कर दिया? घातें जोड़ या घटा ली। तो 3 हो गया, 4 भाग में था तो 4 माइनस का हो गया। फिर 6 गुणे में था, जो 6 वाले घात है वो गुणे में था तो वो प्लस हो गया, और बराबर उधर घात x थी जो कि हमने ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 4 चला जाएगा तो x बार कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? घात 5 आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 8 घात x प्लस 1 बराबर 64। तो 3 की घात 2x प्लस 1 जो कि बैंक PO 2010 में पूछा गया है। तो अब आप देखेंगे कि इधर तो 8 है लेकिन इधर क्या है? 64 है। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? घात हमें बराबर करनी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 8 घात x प्लस 1 है, तो अगर इधर भी हम 8 बना लें घात, तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं, आधार 8 हो जाए तो यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 8 घात 2। 8 गुणे 8 मतलब 8 है 64, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आधार बराबर हो गया तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 उधर जाएगा, घट जाएगा 2 में से, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 3 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो 3 ही है, x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 गुणे x की जगह पे हमने क्या रख दिया? गुणे में था तो x रख दिया और प्लस का 1 हो गया। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 3 2 1 कम 2 प्लस 1 3, यानी हो गया 2 2 3 3 9 3 27। तो जो हमारा 27 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो डी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बैंक PO 2009 में पूछा गया था। 23 की घात 2.8 गुणे 23 की घात 7.2 गुणे 23 की घात 3.6 बराबर 23 की घात क्वेश्चन मार्क। यानी हमें 23 की घात अंत में कितनी आएगी अगर जोड़ने घटाने के बाद, वो ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि सभी में घात 23 है, तो अगर सभी में घात 23 है बाएं पक्ष में, तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2.8 हो जाएगा, और नीचे कितना है? 7.2 है, उसके बाद है 3.6। अगर इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाते हैं जब आधार समान होता है। तो यहाँ पर 8 2 10 और 6 16, एक बचा, 7 3 10 और 2 12, एक ही हो जाएगा 13, यानी 13.6 आ जाएगा। और जब इधर की घातों का योग कितना आ गया? 13.6 आ गया। तो 23 की घात में यहाँ पर कितना था? क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमने मान लिया x था, तो x की वैल्यू आ गई 13.6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घातों की तुलना हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 13.6। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।